नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। मेरा नाम श्याम है और मैं एक ज्योतिष हूँ। मेरा घर अखीरा विस्तार में है और मैं लालपुर का रहने वाला हूँ। आज मुझे अपने साथ घटी एक भयानक घटना के बारे में सबको बताना है। कुछ दिनों पहले की बात है जब एक भयानक प्रेत से मेरा आमना सामना हो गया था। वैसे सच कहूँ तो गलती मेरी ही थी, मैं ही कुछ बहक गया था, वरना ऐसी खौफनाक शक्ति मेरे पीछे कभी नहीं पड़ती। उस दिन मैं अपनी पत्नी सुमन को ब्यूटी पार्लर छोड़ने गया था। सुमन ने मुझे कहा भी था कि वहीं बाइक के पास खड़े रहना, यहाँ वहाँ मुंह मत मारना, पर मैं थोड़ा रंगीन मिजाज का हूँ, इसलिए मेरा बिना कुछ किए वहाँ सीधे साधे इंसान की तरह खड़े रहना करीब नामुमकिन ही था। मुझे पता था कि सुमन को 1 या 2 घंटे ही लगने थे, तो मैंने सोचा कि यहीं खड़े खड़े बोर होने के बजाय पास की गर्ल्स कॉलेज पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ और लड़कियां ताड़ कर कुछ देर आंखें सेक लेता हूँ। किक मारकर मैं गर्ल्स कॉलेज के सामने पहुंच गया और पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। कुछ ही देर में हरियाली शुरू हो गई। मैं सबको देखे जा रहा था, पर मुझ जैसे शादीशुदा अधेड़ उम्र इंसान को कुंवारी कन्या कैसे भाव देती। तो मैंने एक तरकीब सोची, अपना बिजनेस का सहारा किया। मैं झट से एक लड़की के ग्रुप के पास गया और वहां जाकर खुद को बाहर गांव से आया हुआ फेमस ज्योतिष बताकर लड़कियों को फ्री में भविष्यवाणी बताने का झांसा दिया। थोड़ी ही देर में लड़कियों ने मुझे घेर लिया और अपना हाथ देकर भविष्यवाणी पूछने लगी। मैं भी उनके हाथ पकड़ पकड़ कर अच्छा भविष्य बताने लगा और साथ में अपने एंजॉयमेंट भी करने लगा। तभी थोड़ी देर में सामने पेड़ के नीचे एक सुंदर लड़की दिखी। मैंने उन्हें वहीं से बुलाकर पूछ लिया कि आपको भविष्यवाणी नहीं जानना। वह लड़की फौरन हमारे पास आ गई और बोली कि आप पहले सब लड़कियों को निपटा लीजिए, फिर हम किसी शांत जगह पर जाकर बैठेंगे, वहां पर मेरा भविष्य देख दीजिएगा। मेरे तो पसीने छूट गए। वो लड़की सभी के सामने मुझसे फ्लर्ट कर रही थी और मेरे साथ कहीं जाकर अपना भविष्य जानना चाहती थी। थोड़ी देर में बाकी सारी लड़कियां दूर चली गई। अब मैं भी जोश में था। मैंने कहा कि चलो चले। हम दोनों बाइक पर शहर से दूर निकल गए, एक सुनसान जगह पर। उसने मुझसे बाइक रोकने को कहा। मुझे पक्का यकीन था कि इसका इरादा भविष्यवाणी देखने का तो नहीं है, पर मेरे जैसे एवरेज इंसान से ऐसी धांसू लड़की पट जाएगी इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे भी नहीं था। हम दोनों एक पेड़ के नीचे जमीन पर ही बैठ गए। उसने अजीब नजरों से मेरी ओर देखा और कहा कि चलो शुरू हो जाओ। मैंने भी कहा कि हाँ दिखाओ हाथ। हाथ दिखाने की बात पर वह ऐसे हंसने लगी जैसे मैंने कोई जोक सुना दिया हो। उसने मुझसे फिर कहा कि वहाँ कॉलेज पर लड़कियों की भविष्यवाणी देखने आए थे कि लड़कीबाजी करने आए थे। अब जब एक लड़की सामने से बोल रही है तो नामर्दों की तरह गोल गोल बातें क्या कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या आग लगी रहती है। अब मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ और शुरू हो जाओ, वरना तुम्हारे चीथड़े चीथड़े कर दूंगी। और तुम्हारी बीवी जो ब्यूटी पार्लर में अपना थोबड़ा सजा रही है उसे भी नोच खाऊंगी। उस लड़की की ऐसी धमकी भरी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और उसे मेरी बीवी ब्यूटी पार्लर में बैठी है ये कैसे मालूम हो गया। मैं तो सदमे में आ गया। थोड़ी ही देर में मुझे उसकी आवाज में भारी बदलाव नजर आया और उसकी आंखों का रंग भी अचानक बदल गया। ये सब देखकर मुझे यकीन हो गया था कि ये पक्का कोई प्रेत या चुड़ैल है। अब मैं उसके शिकंजे में था। मैंने बार बार उससे माफी मांगी पर उसने एक ही रट लगा रखी थी कि तुम्हें जैसे रोज आग लगी रहती है ना, आज मुझे भी आग लगी है। यहीं खुले में वह सब करो जो तुम ख्यालों में नामर्द चुप चुप कर करने की भूख रखते हो। अब डर के मारे मेरे पसीने छूट गए थे। मैं वहां से बाइक की ओर भागा और पता नहीं उस लड़की ने क्या किया मेरे साथ की मैं चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। और जब मुझे होश आया तो मैं वहां नंगा पड़ा था और मेरे पास एक भयानक बुढ़िया बैठी थी जिसके पूरे चेहरे पर खून लगा था। उसके हाथ में मेरे कपड़े थे। मेरे मुंह और
नाक में अजीब डंबर जैसी बदबू भर गई थी। मेरे पूरे बदन पर नाखूनों से नोचने के निशान थे और पूरे शरीर पर कमजोरी महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में वह बुढ़िया मेरे कपड़ों के साथ मेरे सामने से गायब हो गई। फिर मैंने अपने दोस्त जगदीश को वहां कुछ कपड़ों के साथ बुलाया और अपना हुलिया ठीक कर सुमन को लेने ब्यूटी पार्लर चला गया। उस दिन एक बात समझ आ गई थी कि वह लड़की और बुढ़िया एक ही थी और मेरी बेहोशी में मेरे साथ क्या क्या हुआ होगा इसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। भगवान जाने मेरा क्या होगा, क्योंकि उसने मुझे धमकी भी दी थी कि वह फिर से मुझे वहां ले जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर भेजें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। अब मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपको मिलता हूँ अगली कहानी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।